नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज सोशल मीडिया पर एक खबर ऐसी दिखाई दे रही है जिसने पूरे हरियाणा में तहलका मचा दिया। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली में एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली और गायक हैं रॉकी मित्तल, इन दोनों ने उसके साथ 2023 में बलात्कार किया, यानी कि रेप किया। एफआईआर में इस अज्ञात महिला ने बताया है, अज्ञात का मतलब जिसका अभी नाम सामने नहीं आया है इस महिला का, उन्होंने आरोप लगाया है कि कसौली के अंदर वह एक महिला मित्र और पुरुष मित्र के साथ घूमने गई थी। जिस होटल में वह ठहरी थी वहां पर मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल भी ठहरे हुए थे। शाम का समय था, करीब 5 बजे का समय था। मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल उनसे मिले और उन्हें अपने कमरे में आमंत्रित किया, उन्हें वहां पर वो ले गए और कमरे में उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई। रॉकी मित्तल ने उसको ये भरोसा दिया कि आने वाली उसकी जो अगली एल्बम है, क्योंकि रॉकी मित्तल एक गायक हैं, उस एल्बम में उसे एक रोल दिया जाएगा। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि मोहनलाल बडोली ने उसे कहा कि उसे सरकारी नौकरी वो दिलवाएंगे। वहीं महिला ने कहा कि इन दोनों ने शराब पिलाने के साथ उसके साथ रेप किया। अब मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मोहनलाल बडोली के बारे में बताता हूं कि मोहनलाल बडोली पहले विधायक रह चुके हैं। पिछली बार सोनीपत से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हारने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। मोहनलाल बडोली ने अपने प्रदेशाध्यक्ष के कार्यकाल में इतनी मेहनत की कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मोहनलाल बडोली जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नज़रों में चढ़े, जिस प्रकार से इन बड़े नेताओं ने मोहनलाल बडोली की पीठ को थपथपाया, यानी कि इन दोनों बड़े नेताओं ने भी माना कि हरियाणा की जीत के पीछे मोहनलाल बडोली का भी बड़ा प्रमुख योगदान है, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। अब मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं कि ठीक है, महिला ने जो आरोप लगाया है, हम ये नहीं कहते कि महिला ने गलत आरोप लगाए हैं, लेकिन यह आरोप आज जिस मौके पर आए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि 13 जनवरी को की गई है, मामला 2023 का है। तो इस बीच जिस प्रकार से कुछ योजनाएं बनी होंगी, आज कल यानी कि आरोप लगाए गए, एफआईआर दर्ज की गई, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर प्रदेशाध्यक्ष का भी चुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी का, और मोहनलाल बडोली जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर एक प्रकार से एक ब्रांड बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, राजनीति के अंदर सब चलता है, सब जायज होता है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बात भी लगती है कि कोई ना कोई ऐसा उनका हमदर्द है, शुभचिंतक है, जो मोहनलाल बडोली के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहता है। क्योंकि मोहनलाल बडोली का हमने भी पता किया है, तो मोहनलाल बडोली के ऊपर आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है जिसमें उन्हें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में रखा जाए। अब ये ठीक है, आरोप लगाने वाली महिला ने उन पर आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस इसकी जांच करेगी। अब देखना ये भी होगा कि मोहनलाल बडोली मीडिया के सामने आकर क्या कहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि हम एकदम आरोप तो हम लगा देते हैं, लेकिन आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति दोषी साबित हो गया है या दोष साबित हो जाता है दोषी, तो उसको कानून अपना काम करेगा, सजा देगा। लेकिन जब तक व्यक्ति दोषी साबित नहीं होता है, सिर्फ आरोपित होता है, तब तक उसे एकदम से दोषी मान लेना भी गलत होगा। तो अब तो ये आने वाला समय बताएगा, जांच पूरी जब चलेगी, इसके अंदर पूरा सब कुछ निकल कर आएगा कि आखिर क्या कारण रहा कि इतनी देर के बाद एफआईआर दर्ज करवा गई, वह महिला कौन है, कहाँ से संबंध रखती है, किस प्रकार से उसने किन कारणों से इतनी देर लगाई है। यानी कि आरोप काफ़ी दिन हो चुके हैं इस बात को बीते हुए, लेकिन एफआईआर 13 जनवरी को दर्ज की गई है। अब पूरे हरियाणा के अंदर जो मोहनलाल बडोली के समर्थक हैं, उनका भी ये कहना है कि जिस प्रकार से मोहनलाल बडोली राजनीति की सीढ़ियाँ एकदम चढ़ रहे थे, बड़े नेताओं की नज़रों में आए हुए थे, तो यह कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मोहनलाल बडोली राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये पूरा जांच का विषय है, पुलिस इसके अंदर पूरी जांच करेगी। अगर वास्तव में मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, अगर वह निर्दोष हैं तो वो बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, उन पर कोई आरोप नहीं रहेगा। तो जब तक
मोहनलाल बडोली पर दोष साबित नहीं होता है तो उन्हें दोषी कहना यह गलत होगा।